भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 1365वें एपिसोड में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का हम सभी लोग शुभारंभ करते हैं। साथियों, कल हम लोगों ने एक नया अध्याय प्रारंभ किया था और वो अध्याय है अनुशासन और अनुबंध प्रकरण। अनुशासन के साथ अनुबंध का होना भी बहुत आवश्यक है। जब कोई बाहरी व्यक्ति हमारे ऊपर कोई विशेष नियम और विशेष मर्यादा देता है तो उसको जब हमारी केवल इंद्रियां मानती हैं और भय से मानती हैं तो वो अनुशासन हो सकता है, पर जब हमारा हृदय उस तथ्य को, उस नियम को स्वीकार कर लेता है तो वही हमारे लिए अनुबंध बन जाता है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे उदाहरण सुने, पढ़े। अब आइए एक और उदाहरण हम लोग पढ़ें और उसके बाद फिर अगले श्लोक की चर्चा करेंगे। एक बार एक रईस ने एक घोड़े की बहुत प्रशंसा सुनी, सो उसने उसे खरीदने का निश्चय किया और मुंह मांगा मूल्य लेकर देकर खरीद लिया। घोड़ा बहुत चतुर था। उदाहरण उसने प्रत्यक्ष देखा। मालिक पीठ पर से गिरा तो घोड़े ने सहारा देकर उसे उठाया, पीठ पर बिठाया और डॉक्टर के यहाँ पहुंचाया। बहुत दिन बाद संयोगवश वैसी ही दुर्घटना उस रईस के साथ घटी। वह दौड़ते हुए गिर पड़ा। घोड़े ने उसे उठाया, पीठ पर बिठाया और डॉक्टर के यहाँ पहुंचाया। पर असमंजस यह रहा कि उसे जानवरों के अस्पताल में पहुंचाया गया। घोड़ा उसी को जानता था। मनुष्यों के डॉक्टरों से उसका वास्ता ही न पड़ा था। वहां पहुंचाता तो कैसे? रईस उस प्रसंग की चर्चा कर रहे थे कि एक संत ने कहा, मन ऐसा ही बहुमूल्य घोड़ा है, तो उसने जो सीखा है वही करता है। खरीदने वाले को चाहिए कि उसे वह सिखाए जो कराना है। इसलिए साथियों, जो सीखा गया वही तो करेगा। जैसा अनुशासन दिया गया वैसा ही अनुबंध को मानेगा। हम अपने मन को भी इस तरीके से तैयार करें। ईश्वरीय अनुशासन को मानने वाले को डर किस बात का? थोरो अमेरिका के सुप्रसिद्ध दार्शनिक थे। महात्मा गांधी भी उनके विचारों से समय समय पर प्रेरणा लिया करते थे। वे जब मृत्यु शैया पर पड़े थे तब उनकी दूर की रिश्ते की एक चाची उनसे मिलने आई। उसने कहा, बेटा, ईश्वर से शांति की प्रार्थना करके तूने उससे आज तक के अपराधों की क्षमा मांगी या नहीं? औरों ने मुस्कुरा करके कहा, चाची, हम दोनों का कभी मनमुटाव हुआ हो या किसी बात पर आपस में झगड़े सा मुझे याद तो नहीं आता। मैंने कभी उनके आदेशों का उल्लंघन नहीं किया, हमेशा उनके इशारे पर ही चलता रहा, तो क्षमा किस बात की मांगू? आत्मानुशासन मानने वाले, संस्कार संवर्धन की महत्ता समझने वाले ईश्वर को प्रिय हैं। उन्हें किसी प्रकार का आडंबर रचने की क्या आवश्यकता? बिल्कुल सही बात है साथी। संत इब्राहिम ने ईश्वर भक्ति के लिए घर छोड़ दिया और वे भिक्षाटन पर निर्वाह करके साधनारत रहने लगे। किसी किसान के यहाँ वे भिक्षा मांग रहे थे तो उसने रोक कर कहा, संत इब्राहिम ने ईश्वर भक्ति के लिए घर छोड़ दिया और वे भिक्षाटन पर निर्वाह करके साधनारत रहने लगे। किसी किसान के यहाँ वह भिक्षा मांग रहे थे तो उसने रोक कर कहा, आप जवान हैं, परिश्रम पूर्वक निर्वाह करें, बचे समय में साधना करें, समर्थ का भिक्षा मांगना उचित नहीं। इब्राहिम को बात जंच गई। उनने इस सदुपदेश कर्ता का एहसान माना और पूछा, तो फिर इतनी कृपा और करें कि मुझे काम दिला दे
ताकि गुजारे के संबंध में निश्चिंत रहकर भजन करता रह सके। किसान का एक आम का बगीचा था, उसकी रखवाली का काम सौंप दिया, साथ ही निर्वाह का प्रबंध भी कर दिया। दोनों को सुविधा रही। बहुत दिन बाद आम की फसल के दिनों में किसान बगीचे में पहुंचा और मीठे आम तोड़कर लाने के लिए कहा। इब्राहिम ने बड़े और पक्के फल लाकर सामने रख दिए। वे सभी खट्टे थे। नाराजी का भाव दिखाते हुए किसान ने पूछा, इतने दिन यहाँ रहते हो गए, इस पर भी यह नहीं देखा कि कौन पेड़ खट्टे और कौन मीठे फलों का है? इब्राहिम ने नम्रता पूर्वक कहा, मैंने कभी किसी पेड़ का फल नहीं चखा। बिना आपकी आज्ञा के चोरी करके मैं क्यों चखता? किसान इस रखवाले की ईमानदारी वफादारी पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, आप पूरा समय भजन करें, निर्वाह मिलता रहेगा, रखवाला दूसरा रख देंगे। इब्राहिम दूसरे दिन बड़े सवेरे ही उठकर अन्यत्र चले गए। चिट्ठी रख गए, आपने आरंभ में कहा था बिना परिश्रम के नहीं खाना चाहिए। आपकी उस अनुशासन भरी शिक्षा से ही मेरी श्रद्धा बढ़ी थी। अब तो आप ठीक उल्टा उपदेश करने लगे। मुफ्त का खाने लगूं, ये कैसे होगा? आपकी बदली हुई शिक्षा को देखकर मैंने चला जाना ही उचित समझा। संस्कारों की प्रबलता सही मार्ग पर चलने वालों को कभी दिग्भ्रांत नहीं करती। इसी को साथियों अनुबंध कहते हैं। एक बार जब उन्होंने ये अनुबंध स्वीकार कर लिया कि बिना परिश्रम के नहीं खाना चाहिए, तो फिर दूसरी ओर कोई कितना भी बढ़िया प्रस्ताव दे, वो अपने ही द्वारा बनाए गए अनुबंध से विमुख कैसे हो सकता है? अब आइए हम लोग 11वां श्लोक पढ़ें। शालीनता समुद्भूतम द्वयमेवेति मन्यताम यदा दर्शान प्रतित्वास्था सद्भावः सद्विचारणा तत्रोदयम समायातो यत्रोत्कृष्टम च चिंतनम अपरान प्रति सम्मान भावना यत्र चात्मानि सौजन्यस्य समारोहस्तत्रैवैतत्तु संभवेत् कर्तव्य पालनम नूनम नागराणाम न चान्यथा निर्वहेच्च सदाचारस्तत्र चाप्यनुशासनम व्यवहारे समागच्छेत् सभ्यता शब्दितम तुयत् संभवेक्षलयुक्तम न नाटकीयस्य वस्तुतः सौजन्यस्य च पाखंडम झटिति प्रकटम भवेत्। इन श्लोकों का अर्थ है, दोनों ही शालीनता के उत्पादन है। जहां आदर्शों के प्रति आस्था होगी, वहां सद्भावना सद्विचारणा पनपेगी। जहां उत्कृष्ट चिंतन चल रहा होगा, दूसरों के प्रति सम्मान का भाव होगा, अपने में सज्जनता का आरोपण रहा होगा, वही नागरिक कर्तव्यों का परिपालन बन सकेगा, वही शिष्टाचार निभेगा और सभ्यता के रूप में जाना जाने वाला अनुशासन अपनाया जा सकेगा। ये छल पूर्वक नहीं हो सकता। ये छल पूर्वक नहीं हो सकता। नाटकीय सज्जनता का पाखंड प्रकट होने में देर नहीं लगती। अब इसकी व्याख्या में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि सभ्यता का व्यवहार सुसंस्कारिता के बलबूते ही बन पड़ता है। जैसा अंतरंग होता है वैसा ही बहिरंग में परिलक्षित होता है। कोई यह चाहे कि वह बाहर से साज सज्जा एवं वेशभूषा से स्वयं को सभ्य सम्माननीय बना ले, तो भी उसका अंतरंग उसके चिंतन के अनुरूप होने के कारण वह व्यवहार में कहीं न कहीं अपनी झलक दिखा ही देगा। उच्च स्तरीय भावपरक चिंतन की परिणति सभ्य अनुशासित व्यवहार के रूप में होती है। आदर्श निष्ठा, सदैव अच्छे आचरण, दूसरों के प्रति परमार्थ परायणता, पर दुख कातरता एकात्म भाव के रूप में परिलक्षित होती है। अंतः की सुसंस्कारिता कभी भी अंतः तक ही सीमित होकर नहीं रह जाती। चिंतन श्रेष्ठ हो एवं व्यवहार में उसका कोई प्रतिबिंब न झलके तो उस चिंतन से क्या लाभ? सुसंस्कारिता, सदाचार, सभ्य व्यवहार, कर्तव्य परायणता को जन्म दे तो ही उसकी सार्थकता है। इस प्रकार संस्कृति व सभ्यता एक दूसरे से अन्योन्याश्रित रूप से संबद्ध हैं। यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव साथियों बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि हमारा जैसा अंतरंग होता है, बहिरंग भी वैसा ही बन जाता है। बाहर से कोई कितना भी साज सज्जा कर ले, पर उसका अंतर्मन अंतरंग जो है अनुचित ही हो, तो कभी न कभी अपनी झलक दिखा ही देता है।
जहां उच्च स्तरीय भावनाएं होती हैं वहां व्यवहार भी अनुशासित ही होता है। आदर्शनिष्ठ जो होते हैं वो सदैव अच्छे आचरण और परमार्थ परायण एकात्म भाव का ही व्यवहार करते हैं। जिनमें सुसंस्कारिता होती है वह श्रेष्ठ चिंतन और श्रेष्ठ व्यवहार के रूप में परिलक्षित होती है। अब आइए इसके कुछ उदाहरण देखें। कबीर को सद्गुण की तलाश थी। निकट में स्वामी रामानंद के अतिरिक्त और कोई सूझता न था। अनुरोध को वे स्वीकार कर नहीं पा रहे थे। सद्गुण की यहाँ पर जगह साथियों सदगुरु होगा, सद्गुण मिसप्रिंट हो गया है। कबीर को सदगुरु की तलाश थी। स्वामी रामानंद के अतिरिक्त उनको कोई सूझता न था। अनुरोध को वे स्वीकार कर नहीं पा रहे थे। जुलाहे को दीक्षा देने में उन्हें अन्य शिष्यों के कुपित होने का भय था। कबीर ने रास्ता निकाला। वे गंगा घाट में सीढ़ियों पर जा लेटे। वृद्ध स्वामी जो जिनको कम दिखता था, भोर के अंधेरे में नियत रास्ते चलते हुए उनका पैर सीढ़ियों पर लेटे लड़के की छाती पर पड़ा। पता चलते ही वे राम राम कहते हुए पीछे हट गए। कबीर उठकर चल दिए। चरण स्पर्श को उनने दीक्षा माना और राम नाम उच्चारण को गुरु मंत्र। गुरु शिष्य का एक तत्व जैसा संबंध बन गया। कबीर कहते रहते थे, शिष्य अपनी शालीनता अपनी श्रद्धा के बल पर गुरु को और भक्त अपनी भावना के बल पर भगवान को समर्थ बनाता है। कबीर ने जो पाया वैसी विभूतियां प्रत्येक व्यक्तियों में भरी होती हैं, पर एक ताला है जिसे लगा देने पर सारी क्षमताएं बंदिनी हो जाती। वह लग जाता है तो कुछ भी हाथ नहीं आता। एक तपस्वी किसी धर्मात्मा राजा के महल में पहुंचे। राजा गदगद हो गए और कहा, आज मेरी इच्छा है कि आपको मुंह मांगा उपहार दूं। तपस्वी ने कहा, आप ही अपने मन में सबसे अधिक प्रिय वस्तु दे दें, मैं क्या मांगू। राजा ने कहा, अपने राज्य का समर्पण कर दूं। तपस्वी बोले, वह तो प्रजाजनों का है, आप तो संरक्षक मात्र हैं। राजा ने बात मानी और दूसरी बात कही, महल सवारी आदि तो मेरे हैं, इन्हें ले लें। तपस्वी हंस पड़े, राजन आप भूल जाते हैं, यह सब भी प्रजाजनों का ही है, आपको कार्य की सुविधा के लिए दिया गया है। अब की बार राजा ने अपना शरीर दान देने का विचार व्यक्त किया। उसके उत्तर में तपस्वी ने कहा, यह भी आपके बाल बच्चों का है, इसे कैसे दे पाएंगे। राजा को असमंजस में देखकर तपस्वी ने कहा, आप अपने मन का अहंकार दान कर दें, अहंकार ही सबसे बड़ा बंधन है। राजा दूसरे दिन से अनासक्त योगी की तरह रहने लगा। तपस्वी की इच्छा पूर्ण हो गई। कितनी अद्भुत कहानी है साथियों। हम सब लोग इन दुर्गुणों के कारण, अहंकार आदि के कारण ही अपने आप को गलत मार्गों पर ले जाते हैं। अगली कहानी है, बिना पात्रता के अनुदान स्वीकार नहीं। संस्कार यदि मन में दृढ़ हो तो श्रेष्ठ व्यक्ति अनुदान भी उस नाते अर्जित करते हैं। श्वेत केतु ब्रह्म विद्या जानने के लिए बहुत दिन से गुरुगृह में निवास कर रहे थे, पर अभिष्ट अनुदान उन्हें मिला नहीं। गुरु की निष्ठुरता से खिन्न होकर एक दिन आश्रम की यज्ञाग्नि ने कहा, तुम पर दया आती है, गुरु का पल्ला छोड़ो, वे जब तक लौट कर आए तब तक मैं ही तुम्हें ब्रह्म विद्या बता दूंगी। श्वेत केतु ने अग्निदेव के अनुग्रह का बड़ा उपकार माना। साथ ही अत्यंत विनम्रता पूर्वक बोले, सेवा किए बिना आपसे जो अनुदान मिलेगा वह बिना मूल्य मिलने के कारण फलेगा कहाँ। पात्रता विकसित किए बिना, अपने अंदर सुसंस्कारिता उपजाए बिना जो उपहार हाथ लगेगा वह टिकेगा कहाँ। अग्निदेव लज्जित होकर अंतर्धान हो गए। श्वेत केतु ने गुरु सेवा करके अपनी पात्रता परिपक्व की और नियत समय पर अभिष्ट अनुदान लेकर वापस लौटे। हसन ने राबिया से पूछा, आपने खुदा को किस इबादत से पाया। इस पर राबिया बोली, मैंने अपनी हर चीज खुदा के तालाब में डुबो दी है और बदले में खुदा को पाया। जिसे पाना हो इसी तरह पाए, इसे इबादत के किस्सों में न ढूंढे। अहंकार वही लोग करते हैं जिन्हें औरों के उपकार याद नहीं होते। लोग उपकारों का स्मरण करना सीखें तो दुष्ट भी अच्छे लगने लगेंगे। गुलाब के फूल ऊपर टहनी पर खिल रहे थे और सड़ा गोबर उसकी जड़ में सिर झुकाए पड़ा था।
गुलाब ने अपने सौभाग्य से सड़े गोबर के दुर्भाग्य की तुलना करते हुए गर्वोक्ति की और व्यंग की हंसी हंस दी। माली उधर से निकला तो उसने ये सब देखा, उससे चुप न रहा गया। गुलाब के कान से मुंह सटाकर बोला, तुम्हें इस स्थिति में पहुंचाने में इन पिछड़े समझे जाने वाले कितनों का योगदान रहा है। तनिक इसे भी समझने का प्रयत्न करो। क्यों बिना खाद के गुलाब का पेड़ इतना सुंदर कैसे बन पाता, और उसी खाद को वो तुच्छ समझ रहा है। चिंतन में वरिष्ठता हो तो आचरण एवं व्यवहार में भी प्रकट होती है। कांटों के साथ जिंदगी काटना तुम्हें असह्य तो नहीं हो जाता? चांदनी ने गुलाब के फूल से पूछा। फूल बोला, भिन्न प्रकृति वाले फूलों के साथ रहने में जब कांटों को कोई शिकायत नहीं, तो सहिष्णुता का महत्व समझने वाले मुझ वरिष्ठ को क्यों कोई कठिनाई होगी। कितनी सुंदर बात है। अपने से विपरीत वालों से सामंजस्य बिठाना हो तो गुलाब और कांटों से शिक्षा लेनी चाहिए। राजा गहरी नींद में सोया हुआ था। उसने देखा राजमहल से एक देव पुरुष निकलकर जा रहे हैं और उसके पीछे तीन देवियां भी प्रयाण कर रही। स्वप्न में राजा ने देव पुरुष से पूछा, आप कौन हैं और आपके पीछे जाने वाली ये तीन देवियां कौन हैं और आप सबके जाने का कारण क्या है? देव पुरुष ने कहा, मेरा नाम सुसंस्कार है। विवेक इसी से जन्म लेता है। जहां विलास और अधर्म के पैर जमते हैं वहां मैं नहीं रहता। ये तीन देवियां भी मेरे साथ विदा हो रही हैं। इनका नाम लक्ष्मी, कीर्ति और बुद्धि है। राजा की आंख खुली। उसने यथार्थता पर विचार किया और पाया कि उनके क्षेत्र में विलास और अधर्म प्रवेश कर रहा है। सुसंस्कार जन्य अन्यान्य प्रवृत्तियां घट रही हैं, अनाचार बढ़ रहा है। ऐसी दशा में इन विभूतियों का विदा होना स्वाभाविक ही है। राजा ने अपनी कार्य पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। दूसरे दिन स्वप्न आया कि वे चारों ही लौट आए हैं। जहां विवेक रहता है, चिंतन में श्रेष्ठता रहती है, वहां सभी विभूतियां बनी रहती। बीज तो महान है। एक बहेलिया जैन धर्म की दीक्षा लेने गया। श्रावक मुनि ने कहा, अहिंसा व्रत पालन करने की शर्त पूरी करनी पड़ेगी। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है, मेरी आजीविका तो यही है। श्रावक मुनि ने कहा, अच्छा, तो निराश मत लौटो। कम से कम एक प्राणी के प्रति अहिंसा व्रत निर्वाह का प्रण करो। बहुत सोच विचार के बाद उसने कौवा न पकड़ने न मारने का संकल्प लिया। अहिंसा की बात मस्तिष्क में घूमनी शुरू हुई तो उसने एक एक करके सभी प्राणियों का वध छोड़ दिया और स्वयं भी मुनि बन गया। छोटा शुभारंभ भी विकसित होते होते उच्च स्थिति तक जा पहुंचता है। बीज यदि पुष्ट प्रबल है तो परिणत भी महान होगा। शुभ संकल्प, आदर्शों के प्रति निष्ठा यदि दृढ़ है तो निश्चित ही कालांतर में उसके श्रेष्ठ परिणाम होंगे। बहुत सुंदर बात है। साथियों, सबको आवाज आ रही है? सभी लोग सुन पा रहे हैं अच्छे से? मार्ग चलते चलते थक कर बुद्ध पेड़ के नीचे बैठ गए और आनंद से बोले, सामने वाले झरने से पानी ले आओ। आनंद जब पहुंचे तो उसी समय एक बैलगाड़ी पानी में होकर निकली और वह गंदला हो गया। आनंद लौट आए और बोले, गंदला पानी लाने की अपेक्षा कहीं अन्यत्र से लेने जाता हूँ। बुद्ध ने कहा, उतावली न करो, झरने से ही पानी लाओ। वह दोबारा पहुंचे तो गंदला पानी बह चुका था। आनंद ने प्रसन्नता पूर्वक कमंडल भर लिया। पीने के बाद तथागत ने कहा, प्रकृति को देखो, परिस्थिति को नहीं। परिस्थिति बदल जाती है पर प्रकृति स्थिर रहती है। आनंद ने उपदेश में निहित तत्व दर्शन समझा कि मूल प्रकृति मन स्थिति ही है। यदि वहां श्रेष्ठता, सुसंस्कारिता है, सद्गुणों का समुच्चय है, तो बहिरंग में दृश्यमान मलिनता सामयिक है। प्रकृति निश्चित ही प्रबल है। वह शीघ्र ही जोर मारेगी और श्रेष्ठता उभरेगी। तथागत ने मुस्कुराकर आनंद के चिंतन से सहमति प्रकट की।
एक अनाड़ी ने कहीं से सुना रुपया रुपए को खींचता है। धन प्राप्त करने का ये तरीका उसे बहुत सरल लगा। सो 1 रुपया लेकर राज्य कोषाध्यक्ष के पास गया और दूर से बार बार अपना रुपया खजांची के रुपयों को दिखाने लगा। बार बार ऐसा करने पर रुपया उसके हाथ से छूटकर खजांची के रुपये में जा गिरा। अनाड़ी रोने लगा। खजांची ने पूछा तो उसने सारी बात बताई। खजांची हंसा और उसने कहा, तुमने जो सुना था वो ठीक तो था, पर इसमें इतनी कमी रह गई कि अधिक संख्या थोड़ी संख्या को अपनी ओर खींच लेती है। बहुमत की भी तो अपनी शक्ति है। उस व्यक्ति ने उस दिन जाना कि जहां श्रेष्ठ व्यक्ति समाज में बहुतायत में रहते हैं, वहां स्वतः वह समाज भी सुसंस्कारी बन जाता है। जब कभी बहुमत अनाड़ियों, दुष्टों, दुष्प्रवृत्ति प्रधान व्यक्तियों का बढ़ता है, तब सारे समूह की चिंतन और दिशा धारा ऐसी ही हो जाती है। एक और आज की अंतिम कहानी साथियों, कि मनुष्य का मन बड़ा वकील है। खरगोश अपने समर्थन में अनुचित को भी उचित ठहराने में समर्थ है, पर याद रखना चाहिए कि उसका यह हल देर तक नहीं टिकता। लोमड़ी और खरगोश पास पास रहते थे। वो घास चरता और खेत का नुकसान होता। वो घास चरता और खेत को नुकसान न पहुंचाता। किसान भी उसकी इस सज्जनता से परिचित था। सो रहने के लिए एक कोने में जगह दे दी। एक दिन लोमड़ी उधर से आई, खरगोश से पूछने लगी, मक्की पक रही है, कहो तो पेट भर लूं। खरगोश ने कहा, खेत से पूछ लो, वो जैसा कहे वैसा करना। लोमड़ी ने खेत से पूछा, फिर आवाज बदल कर खेत की ओर से कहा, खा लो खा लो। इतने में किसान का पालतू कुत्ता आ गया। वो सब देख और सुन रहा था। उसने आते ही खेत से पूछा, बताओ तो इस धूर्त लोमड़ी को मजा चखा दूं। फिर उसने स्वर बदल कर कहा, धूर्त लोमड़ी की टांग तोड़ दो। कुत्ते को झपटते देखकर लोमड़ी 9-2-11 हो गई। सज्जनता का व्यवहार छद्म युक्त होने के कारण आकर्षक तो लगता है, पर उसकी पोल अंततः खुल ही जाती है। ये सब कहानियां साथियों हमें सद्गुणों को धारण करने की ही प्रेरणा देती हैं। हम जैसे अंदर से होंगे वैसे ही बाहर से होंगे। आइए इन्हीं भावनाओं के साथ हम आज के सत्र को विश्राम देंगे। आज के लिए इतना ही। हम लोग इसके बाद जो है 18 सत्संकल्प सूत्र का स्वाध्याय करेंगे। उसके बाद ही आज के स्वाध्याय को विश्राम किया जाएगा। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो। शुभ रात्रि। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं
योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।